हेलो गाइस, माय नेम इज़ रचना रावानी। वेलकम टू बायोकेम ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में ऑटो इम्यूनिटी के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यह आपके पास बोर्ड एग्जाम प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से आपके पास क्वेश्चन बनता ही बनता है। इसके एग्जांपल्स आपके पास आते हैं। ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है, इसकी डेफिनेशंस, ये सारी आपके पास क्लियर होनी चाहिए। ये टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन 100% आपके पास आते हैं और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे भी गए। ऑटो इम्यूनिटी, जैसे कि इसके नाम में ही जो वर्ड है, यहाँ पर इस वर्ड में इसका मीनिंग छुपा हुआ है। ऑटो मीन्स अपने आप, ऑटो मीन्स सेल्फ, अपने आप। इम्यूनिटी, जब हमारी बॉडी अपने आप कोई इम्यूनिटी तैयार करती है उसको हम ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं। अब ऑटो इम्यूनिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? हमारी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप होती है, पर लेकिन हमारी बॉडी में कुछ सेल्स ऐसे होते हैं, जब फॉरेन पार्टिकल्स हमारी बॉडी में अटैक करते हैं तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ तैयार होती है या इम्यूनिटी डेवलप होती है। क्यों? क्योंकि वो जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं वो कोई भी पैथोजेंस हो सकता है, तो उस पैथोजन को हमारी बॉडी में आने से रोकने के लिए या उसको किल करने के लिए हमारी बॉडी में क्या होता है? इम्यूनिटी डेवलप होती है, इम्यून सिस्टम डेवलप होता है, एंटीबॉडीज़ तैयार होती हैं। तो ऑटो इम्यूनिटी मीन्स जब हमारी बॉडी में जो हेल्थी सेल्स होते हैं और जो अनहेल्थी सेल्स होते हैं, जो सेल्स होते हैं जो बाहर से फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं, तो हमारी बॉडी की जब इम्यूनिटी इस तरीके से होती है कि वो फॉरेन पार्टिकल्स और जो हेल्थी सेल्स होते हैं उन दोनों में अंतर नहीं पहचान पाती और हेल्थी सेल्स को भी किल कर देती है, उसे ही नष्ट कर देती है, अपने आप की इम्यूनिटी को डिस्ट्रॉय कर देती है, तो उसको हम ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं। हमारी बॉडी में इम्यूनिटी तैयार हुई, पर लेकिन उस इम्यूनिटी को अपने आप ही हम नष्ट कर देते हैं, तो उस इम्यूनिटी को हम ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं। अपने आप हमारी बॉडी में हम डायग्नोस नहीं कर पाते उस कंडीशन में कि जो हेल्थी सेल्स होते हैं उनके साथ साथ जो कि हमारे पास जो फॉरेन पार्टिकल्स हमारी बॉडी में अटैक कर रहे हैं या डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, उनके साथ साथ जो हेल्थी सेल्स होते हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसी इम्यूनिटी को हम ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं। तो ऑटो इम्यूनिटी जेनेटिक वजह से भी हो सकती है, ड्यू टू जेनेटिक और अननोन रीजन। ऑटो इम्यूनिटी के बारे में अभी तक हमें रिसर्च चल रही है। ऑटो इम्यूनिटी जेनेटिक रीजन के वजह से भी ऑटो इम्यूनिटी आ सकती है, और ऑटो इम्यूनिटी का भी हमें अननोन है, कारण पता नहीं है कि किन किन रीज़नों से ऑटो इम्यूनिटी हो सकती है। मीन्स अपने आप अपनी इम्यूनिटी को ही नष्ट करना, उन सेल्स को डिस्ट्रॉय हो जाते हैं हमारी बॉडी में, जो इम्यून सिस्टम डेवलप हो रहा है उसको हम ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं। ड्यू टू जेनेटिक और अननोन रीज़न बॉडी अटैक, बॉडी उन्हीं सेल्स पर अटैक कर लेती है जो कि सेल्स हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ की फॉर्मेशन कर रही है या हमारे इम्यून सिस्टम को डेवलप कर रही है, या हेल्थी सेल्स पर ही अटैक कर लेती है, अपनी ही बॉडी के इम्यून सिस्टम पर ही अटैक कर लेती है। ऐसे इम्यूनिटी को हम ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं। ऑटो इम्यूनिटी इज़ अ प्रॉब्लम। ऑटो इम्यूनिटी एक प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम ऑफ सेल्फ और नॉन सेल्फ डिस्क्रिमिनेशंस मीन्स ऑटो इम्यूनिटी एक इस तरीके की प्रॉब्लम है जिसमें कि हमारी बॉडी जो कि उसके हेल्थी सेल्स हैं, जो कि उसने अपने आप बनाए हैं, और जो नॉन सेल्फ हैं, जो मीन्स बाहर से जो पैथोजेंस या बाहर से जो एंटीजन आया है, इन दोनों में अंतर नहीं पहचान पाती। ऐसी इम्यूनिटी को हम ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं। ऑटो इम्यूनिटी एंटीबॉडी स्टार्ट्स अगेंस्ट सेल्फ सेल्स। जब हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनती है तो एंटीबॉडी इन्हीं बने बनाए जो सेल्फ सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में या हेल्थी सेल्स होते हैं उन्हीं के ऊपर अटैक कर देती है, इसलिए हम ऐसी इम्यूनिटी को ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक है, तो ऑटो इम्यूनिटी, बॉडी इज नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सम फॉरेन पार्टिकल्स एंड सेल्फ सेल्स ऑफ द बॉडी। तो ऑटो इम्यूनिटी में क्या होता है, जब हमारी बॉडी अपने बनाए हुए जो अपने बॉडी के अंदर जो सेल्फ सेल्स होते हैं, जो एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में तैयार हो रही है और जो बाहर से फॉरेन पार्टिकल्स जो आ रहा है, इन दोनों में अंतर नहीं पहचान पाती, इन दोनों को पहचान नहीं पाती, और फॉरेन पार्टिकल्स के साथ साथ हेल्थी सेल्स भी क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ऐसी इम्यूनिटी को हम ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं। तो ऑटो इम्यूनिटी का एग्जाम्पल हमारे पास बहुत सारे सोसाइटी में देखने के लिए मिलते हैं, बहुत सारे लोगों में ऑटो इम्यूनिटी के एग्जांपल, बहुत सारे डिजीज़ ऐसे हैं जो ऑटो इम्यूनिटी जिसमें हम पढ़ते हैं, जिसमें कि एडिसन डिजीज़ भी आती है, डायबिटिक
टाइप की डिजीज़ भी आती है, लेकिन मोस्टली हम ऑटो इम्यूनिटी में रूमेटाइटिस अर्थराइटिस के लिए पढ़ेंगे। रूमेटाइटिस अर्थराइटिस नाम से ही पता चल रहा है। अर्थराइटिस पहले समझेंगे। अर्थराइटिस रूमेटाइटिस मीन्स जो जॉइंट्स की हमें अर्थराइटिस होती है उसको हम रूमेटाइटिस अर्थराइटिस कहते हैं। अर्थराइटिस मीन्स अर्थराइटिस मीन्स अर्थर और राइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन। अर्थराइटिस मीन्स अर्थर मीन्स जो जब हमें जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है और वो सीवियर इन्फ्लेमेशन होता है, बहुत ज़्यादा पेन भी होगा। इन्फ्लेमेशन एक तो कॉमन अर्थराइटिस होता है, ठीक है, और एक रूमेटाइटिस अर्थराइटिस होता है। तो रूमेटाइटिस अर्थराइटिस में ऑटो इम्यूनिटी होती है, हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ तैयार हुई पर बॉडी उन्हीं एंटीबॉडीज़ को क्या कर लेती है, नष्ट कर लेती है, इसलिए रूमेटाइटिस अर्थराइटिस की कंडीशन आती है, ठीक है। तो इसकी एंटीबॉडीज़ नहीं बन पाती है, वही नष्ट हो जाती है। तो रूमेटाइटिस अर्थराइटिस की कंडीशन में क्या होता है, हाथ और पैरों की उंगलियां क्या हो जाती है, बिल्कुल इन्फ्लेमेशन उसमें हो जाती है और उसके साथ साथ उनका आकार वो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। तो ये एक बहुत ही सीवियर कंडीशन है, बहुत ही पेनफुल कंडीशन है। रूमेटाइटिस अर्थराइटिस में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है। तो रूमेटाइटिस अर्थराइटिस एक क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है। ऑटो इम्यून मीन्स अपने आप के जो हमारी बॉडी में जो अपने आप जो एंटीबॉडीज़ तैयार हो रही है उसके इम्यून के, उसका इम्यून सिस्टम जो डेवलप हो रहा है तो उसका डिसऑर्डर है। डेवलप तो हो रहा है, वही नष्ट हो जा रहा है, तो वो एक डिसऑर्डर है। इन्वॉल्व क्रॉनिक डिसऑर्डर। क्रॉनिक मीन्स जो काफ़ी लंबे समय से, तो अर्थराइटिस तो बहुत लंबे समय तक नहीं हो सकता, इसका हम क्योर कर सकते हैं, प्रिकॉशन के साथ इसको ठीक भी कर सकते हैं। लेकिन रूमेटाइटिस अर्थराइटिस का अपने आप में कोई एक पर्टिकुलर प्रिकॉशन नहीं है, पर्टिकुलर इलाज नहीं है। तो इन्वॉल्व इन क्रॉनिक डिसऑर्डर। क्रॉनिक मीन्स जो काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा होगा उसको हम क्रॉनिक डिसऑर्डर कहते हैं। अब रूमेटाइटिस अर्थराइटिस में क्या होता है, इन्वॉल्व क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। क्रॉनिक मीन्स जो बहुत ही लंबे समय तक जॉइंट्स में पेन होने के साथ साथ क्या होता है, इन्फ्लेमेशन। राइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन। अर्थर मीन्स अर्थराइटिस मीन्स जॉइंट्स में क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन आ जाता है। इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स इन क्रॉनिक डिसऑर्डर, ठीक है। तो ये क्या है, क्रॉनिक रूमेटाइटिस अर्थराइटिस क्या है, एक क्रॉनिक डिसऑर्डर है जिसमें कि जो जॉइंट्स होते हैं वो काफ़ी लंबे समय तक उनमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन आ जाता है, उनका शेप साइज सब बिगड़ जाता है, वो टेढ़े हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये क्रॉनिक डिसऑर्डर है। तो ये ऑटो इम्यून सिस्टम के डिसऑर्डर, ऑटो इम्यूनिटी का डिसऑर्डर है। दूसरा आता है हाशिमोटो डिजीज़ होता है जिसमें कि हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन हो जाती है। तो ये हमारे गले में होता है। इसमें थायराइड क्या होता है, बहुत एक्सेस मात्रा में या एक्सेस सिक्रेशन हो जाता है। तो इस कंडीशन में ये क्या होता है, यहाँ पर आपके पास गले में देखने के लिए मिल सकता है। इस कंडीशन में भी हमारे बॉडी में ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। तो ये एग्जांपल्स हम मोस्टली पढ़ते हैं कि ये कंडीशन में रूमेटाइटिस अर्थराइटिस और हाशिमोटो डिजीज़ जो कि हाइपर थायराइडिज्म की वजह से होता है। थायराइड ग्लैंड से थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन होता है, तो उसकी वजह से उसके लिए ऑटो इम्यूनिटी, उसके लिए इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं हो पाता, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। तो इस तरीके से हम ये दो डिजीज़ यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, रूमेटाइटिस अर्थराइटिस एंड हाशिमोटो डिजीज़ जो कि हाइपरथायराइडिज्म की वजह से होता है। तो ये हमने आज के टॉपिक में एडिशन डिजीज़ भी हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो एडिशन डिजीज़ कहाँ पर होती है, किडनी के जो टॉप में, किडनी के ऊपर यहाँ पर अगर हम बीन शेप्ड में यहाँ पर किडनी को बनाएं, ये किडनी बनाई हमने, तो किडनी के टॉप में यहाँ पर क्या होता है, एडिशन डिजीज़ हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर क्या होती है, एडिशन डिजीज़ होती है, ठीक है। तो यहाँ पर एड्रिनल ग्लैंड होती है, तो एड्रिनल ग्लैंड में एडिशन डिजीज़ होती है। नेक्स्ट है डायबिटीज़। डायबिटीज़ ए बी इस टाइप की डायबिटीज़ होती है, तो इसमें भी ये हमारे पास ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। तो कितने आपके पास बताए जो इम्पोर्टेंट है, एडिशन डिजीज़ किडनी के टॉप में होती है, एड्रिनल ग्लैंड में होती है, ठीक है। तो डायबिटिक
डिजीज़ होती है जो अलग अलग टाइप की डायबिटीज़ होती है, हाइपरथायरॉयडिज्म मैंने आपको बताया, हाशिमोटो डिजीज़ और रूमेटाइटिस अर्थराइटिस तो इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है। तो यही आपके पास एग्जाम में आता है। तो ये क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। हमारी बॉडी में इसके लिए एंटीबॉडीज़ की फॉर्मेशन तो होती है, पर लेकिन अपनी ही एंटीबॉडीज़ को यहाँ पर कुछ सेल्स क्या होते हैं, नष्ट कर देते हैं, तो इसलिए इसकी इम्यूनिटी नहीं डेवलप हो पाती है। तो ये डिसऑर्डर है। आई थिंक स्टूडेंट आपको लेक्चर समझ में आएगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।